उत्तर प्रदेश की। सवाल यह कि उत्तर प्रदेश या फिर अपराध प्रदेश, क्योंकि एक तरफ यूपी में अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन की खबरें सामने आती हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश में अपराधियों का हौसला भी लगातार बुलंद होता जा रहा है। पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक बदमाश लगातार खाकी को सीधे चुनौती दे रहे हैं। किडनैपिंग, हत्या और डकैती की वारदातों ने सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। नहीं बैठे तो छोटी लड़की जो मेरी रोल मचाने लगी तो इसके यहाँ बंद हुई हमारी। यूपी में खाकी को बदमाशों ने दी खुली चुनौती। गोरखपुर में फिरौती के लिए मर्डर। गाजियाबाद में गन पॉइंट पर डकैती। रोल मचाने में हमें मुझे खूब मारा, इन्होंने खूब ही पीटा। कहने लगे तुम चुप बैठे रहो नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। कासगंज में 4 लोगों का मर्डर। सिर्फ 48 घंटों के भीतर हुई इन 3 वारदातों ने यूपी की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। बदमाशों ने यूपी की एनकाउंटर करने वाली पुलिस को खुली चुनौती दी है। इस माँ की दर्द का एहसास आप इसकी चीखों से महसूस कर सकते हैं। इस माँ के इकलौते बेटे को अपराधियों ने हमेशा हमेशा के लिए इससे दूर कर दिया है। तस्वीरें गोरखपुर की हैं, जहां एक 12 साल के बच्चे को उस वक्त किडनैप कर लिया गया जब वो घर से खेलने के लिए निकला था। फिरौती मिलने से पहले ही इसके बेटे की हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात की शुरुआत रविवार से होती है, जब गोरखपुर के पिपराइच के पास रहने वाले इस परिवार के बच्चे को फिरौती के लिए किडनैप कर लिया गया था। किडनैपर्स ने परिवार से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। हालांकि फिरौती मिलने से पहले ही बच्चे की हत्या कर दी गई। पुलिस की जांच में गांव के पास ही नाले में मासूम का शव मिला और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी मासूम के परिवार को जानने वाले थे। हत्याकांड के खुलासे के बाद सरकार ने आरोपियों पर इल्ले से लगाने का ऐलान किया है। इसके अलावा लापरवाही बरतने पर 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बच्चे को वहां से उन्होंने उठाया। सभी लोग लोकल हैं यहाँ पर। अजय नाम के एक व्यक्ति के दुकान में उसको रखा गया और वहीं पर ही इसकी मर्डर हो गया, कर दिया गया इन लोगों ने। और इसमें अभी 2 वांछित और हैं। कुल टोटल 5 लोग हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। अभी विवेचना हमारी चल रही है और हम किसी को भी इसमें नहीं बख्शेंगे। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के जिले में होने वाली इस दर्दनाक वारदात के बाद सियासी पारा भी चढ़ गया है। कांग्रेस से लेकर एसपी तक ने सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, क्या यूपी के मुखिया ने खबरें देखना छोड़ दिया है? क्या गृह विभाग में बैठे लोगों के सामने ये खबरें नहीं जाती? यूपी में हर दिन गुंडाराज के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। सीएम के गृह क्षेत्र में अपहरण की घटना घटी है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। गोरखपुर से अपहृत बच्चे की हत्या का समाचार बेहद दर्दनाक व दुखद है। शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना। लगातार अपहरण और हत्याओं के बावजूद भी भाजपा सरकार का निर्लज मौन और निष्क्रियता प्रश्न चिन्ह के घेरे में है। हालांकि बवाल बढ़ने के बाद सरकार ने पीड़ित परिवार को 5 लाख की मदद का ऐलान कर उसके घावों पर मरहम लगाने की कोशिश की है। अपहरण की साजिश करीब 20 दिन पहले ही रची गई थी। फर्जी नाम और पते के आधार पर सिम कार्ड इशू कराया गया था। उसके बाद बीती रविवार दोपहर 3 बजे महाजन गुप्ता को अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की रकम के लिए फोन किया था। पुलिस का ये दावा है कि वही फोन कॉल उनके लिए एक बड़ी लीड साबित हुई है। इस पूरे घटनाक्रम की गुत्थी सुलझाकर भले ही गोरखपुर पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार वो कौन सी बड़ी चूक हो गई जिसकी वजह से मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब आपको दिखाते हैं यूपी में बढ़ रहे बेखौफ अपराधियों की एक और करतूत। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में डकैतों ने 8 महीने के बच्चे को गन पॉइंट पर रखकर लूटपाट की। मामला कविनगर इलाके का है, जहां देर रात बदमाशों ने एक घर में धावा बोल दिया। बताया जा रहा है कि तड़के घर में बदमाश घुसे और सबको बंधक बना लिया। इस दौरान बदमाशों ने लोगों की पिटाई भी की।
सो रही थी, तो सोते सोते यहाँ इनकी छोटी वाली बहन की आवाज़ आई, तो मैं भाग के आई, तो इनमें से भाग के गई है। तो मैंने इसकी गिरवान पकड़ के मैंने इसकी, और मैंने उसे धक्का दिया, करा, मैंने क्या कैसे क्या है, फिर कहने लगे हम तो करोना वाले हैं। मैंने करोना वाले क्या करोगे तुम हमारा? मैं चुप बैठे रहो। हमने रोल मचाई, तो रोल मचाने में हमें मुझे खूब मारा, इन्होंने खूब ही पीटा। कहने लगे तुम चुप बैठे रहो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। आरोप है कि बदमाशों ने लोगों को पलंग से बांध दिया और जमकर उत्पात मचाया। वारदात के बाद बदमाश बड़े आराम से फरार हो गए। परिवार का आरोप है कि स्थानीय पुलिस से शिकायत के बाद भी पुलिस ने बदमाशों को खोजने में सुस्ती दिखाई। हालांकि पुलिस का दावा है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। इन्होंने सूचना दी पुलिस को कि रात में सुबह के समय 4-5 बजे के लगभग कुछ बदमाश यहाँ पर घुस आए थे, जिन्होंने इनके घर में डकैती की है और लगभग 8 लाख की ज्वेलरी और 1 लाख के कैश की जो अभी प्रथम सूचना आ रही है, हालांकि अभी तहरीर दी नहीं है। ये यहाँ से लूटपाट करके ले गए हैं और साथ ही जो है मार पिटाई के इन्होंने वहाँ पर ये सूचना दी है कि मार पिटाई वहाँ पर की गई है। चोटें जो देखी गई हैं हालांकि गंभीर नहीं हैं, लेकिन मार पिटाई हुई है। इस संबंध में भी जो है यहाँ पर हमारी जो टीमें हैं इनको सबको लगा दिया गया है और आसपास के सारे जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। यूपी में हो रही ताबड़तोड़ क्राइम की वारदात को लेकर बीएसपी मुखिया मायावती ने आरोप लगाया है कि यूपी में अपराधियों की राज चल रही है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कानून का नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अपहरणकर्ताओं, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटने वालों का राज चल रहा है। डकैतों का राज चल रहा है, चोरों का राज चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं बल्कि आपराधिक तत्वों का राज चल रहा है। और इस मामले में तो वहाँ के मुख्यमंत्री के खुद का अपना जिला भी अछूता नहीं रहा है। अब आपको दिखाते हैं कानपुर की तस्वीरें। इस शख्स का नाम संजीत यादव है, जिसकी फिरौती देने के बाद भी हत्या कर दी गई। इस मामले ने पुलिस की लापरवाही की मिसाल कायम की है, जहां पुलिस ने खुद ही पीड़ित परिवार को फिरौती की रकम देने के लिए उकसाया था। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने आज उस मकान की जांच की जहां संजीत यादव को किडनैप करके रखा गया। यूपी पुलिस लगातार अपराधियों को रोकने के लिए लगातार एनकाउंटर कर रही है, लेकिन लगातार बढ़ रही क्राइम की इस तरह की घटनाओं ने एनकाउंटर करने वाली पुलिस के इकबाल को तगड़ी चुनौती दी है, जिससे निपटने में फिलहाल पुलिस लाचार दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।